रतनगढ़ तहसील के छाबड़ी मीठे गांव का दृश्य दिखा रहे हैं, जहां की एक किसान परिवार की बालिका है, साधारण परिवार की बालिका है, जिनके माता पिता केवल खेती का कार्य करते हैं। उसी के घर पर हम मौजूद हैं और उन्होंने जो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का मंगलवार को जो रिजल्ट जारी किया गया है, उसका जो प्रतिशत अंक हासिल किए हैं वो 97.17% अंक हासिल किए हैं। और सबसे बड़ी खासियत ये है कि एक राजकीय विद्यालय में पढ़कर ये अंक हासिल किए और अपने गांव से कम 4 किलोमीटर की दूरी है सांगासर, वहाँ पर ये जाती थी और उसके बाद इन्होंने अंक हासिल किए हैं। तो आइए हम उस अर्चना से बातचीत करते हैं और उनसे जानना चाहेंगे कि किस प्रकार उन्होंने पढ़ाई की है और किस प्रकार ये अंक आए हैं। ये पूरे चूरू जिले में दूसरे नंबर पर है, सरदार सर के बाद इसका नंबर आता है। और आइए उनसे बातचीत करते हैं। इस समय हम अर्चना के घर पर मौजूद हैं, जिन्होंने बोर्ड में एक परचम लहराया है, और उस अर्चना से बातचीत करते हैं कि किस प्रकार उन्होंने जो सफलता है, ये देखने में बड़ी सीधी सादी लगती है और इनके गुरुजनों ने भी बताया बिल्कुल सिंपल से परिवार से, इनके माता पिता वो किसान परिवार से हैं। बातचीत करते हैं इस वक्त अर्चना से, जो सुखबीर सिंह मील की सुपुत्री है। उन्होंने बोर्ड में बहुत अच्छा रिजल्ट दिया है, पूरे चूरू जिले में अपना परचम लहराया है, राजस्थान में वो टॉप 10 में शामिल है। अर्चना, सबसे पहले आपका बहुत बहुत अभिनंदन और स्वागत करते हैं। कहते हैं कि जो टैलेंट होता है, प्रतिभा होती है, वो किसी परिचय की मोहताज नहीं होती है, वो खुद अपने आप बोलती है। सबसे पहला प्रश्न मेरा आपसे, ये आपका सफलता का राज क्या है? जी, सफलता का राज ये है कि हमेशा पढ़ाई करनी चाहिए। ज़रूरी नहीं है कि आप 12 घंटे पढ़ो या 10 घंटे पढ़ो, ज़रूरी है कि आप हमेशा 4 से 5 घंटे अपनी स्टडी को रोज़ दें। यही मतलब मेरे गुरुजनों में बहुत ज़्यादा सपोर्ट है। आपका प्रश्न ये कि कोई ज़रूरी नहीं है कि आप हमेशा 12-13 घंटे पढ़ो, बल्कि 4-5 घंटे के हिसाब से आपने सफलता हासिल की है। आपने जो प्रतिशत आए हैं, यानी 97.17% बहुत होते हैं, क्या सोचा था? इतने पहले ही सोचा था या उससे ज़्यादा है? नहीं, मैंने पहले इतने ही सोच रखे थे कि मेरे इतने ही आ जाएंगे। कई लड़कियों का प्रश्न होता है कि 100 में से 100 आए, 3 कम रह गए, उनके बारे में क्या है? आपने 100 में से 100 नहीं सोचे थे? नहीं, 100 में से 100 मैंने खुद अपने रिजल्ट एग्ज़ाम के बाद मैं तुरंत देखती थी मेरे कितने सही थे। उसके मैंने एक्सेप्टेशन तो बहुत ज़्यादा थी, बट अकॉर्डिंग टू एग्ज़ाम मेरे इतने ही बन रहे थे। जब रिजल्ट आने वाला था, सभी लोग मोबाइल्स पर लगे हुए थे, इंटरनेट पर लगे हुए थे, उस वक्त आपके मन में कैसी फीलिंग्स चल रही थी कि कैसा होगा? मुझे ये लग रहा था कि कहीं मेरे 98 से बिलो ना रह जाएं, बट फिर भी ठीक थे। 95 तक का टारगेट मेरे टीचर्स ने मुझे दिया था। बिल्कुल 95 तक का टारगेट आपके जो हेडमास्टर साहब है वो इस पे बातचीत करेंगे। अगला प्रश्न ये कि ये जो प्रतिशत का आपके बड़े हैं, उनका आप श्रेय किसे देना चाहोगी, किसे समर्पित करना चाहोगी? मैं अपने जो प्रतिशत बने हैं इसके लिए मैं अपने टीचर्स को सब्सक्राइब करना चाहूँगी। मेरे माता पिता ने भी बहुत अच्छा माहौल उन्होंने मुझे दिया, प्रिंसिपल जी सर का भी बहुत ज़्यादा सपोर्ट था, इसीलिए मैंने इतना अच्छा अचीव कर पाई मैं परसेंटेज। मेरा अगला प्रश्न है विद्यालय का सहयोग। आपने बहुत अच्छा जवाब मुझे दिया है कि मुझे अपने माता पिता उनका बहुत अच्छा कोऑपरेट रहता था, उनका सहयोग रहता था, विद्यालय परिवार के भी बहुत अच्छा सहयोग रहता था। अगला प्रश्न मेरा ये अर्चना आपसे, विद्यालय का कोऑपरेट कैसा रहता था आपको, जो विद्यालय में रहती उस समय? बहुत ज़्यादा मुझ पर ही, मतलब टीचर्स जब कुछ समझ में नहीं आता था तो बार बार बताते थे। एक बार तो मैथ्स के दौरान उन्होंने एक प्रश्न को 10 बार करीबन मुझे समझ में नहीं आता तो बताया था। बहुत अच्छा सपोर्ट उनका रहा। प्रिंसिपल जी सर भी बहुत ज़्यादा ध्यान देते थे। बिल्कुल, उन्होंने एक बहुत अच्छी बात कही है कि एक मैथ्स का प्रश्न था जिसको उसके समझ में नहीं है, उसको 10 बार रिपीट किया गया था कि आपको कैसे भी करके इसको हल करना है। और ये निश्चित रूप से सरकारी स्कूल में इन्होंने परसेंट हासिल किया, ऐसे नहीं कि कोई प्राइवेट स्कूल में। और बहुत अच्छे इनका परसेंट का सर है और रैली में इन्होंने जवाब दिया। उनके गुरुजनों से भी हम बात करेंगे। आप अपनी तरफ से उन बालिकाओं को क्या मैसेज देना चाहोगी, क्या संदेश देना चाहोगी जो बीच में पढ़ाई छोड़ देती है? बड़ी विडंबना होती है, 10वीं में उनके बहुत अच्छे परसेंट होते हैं, 12वीं भी होते हैं, फिर भी उनके बाद वो पढ़ाई छोड़ देती है, उनको आप अपनी तरफ से क्या मैसेज देना चाहोगी? जी, जब वो पढ़ाई छोड़ देती है तो उसमें सबसे बड़ा जो रोल होता है वो सोसाइटी का होता है, क्योंकि वो लोग न तो उन्हें अच्छा माहौल दे पाते हैं पढ़ाई के दौरान कि ये लड़की है पढ़ेगी कैसे, मतलब अचीव कर पाएगी इस दौरान, जिसकी वजह से वो डिमोटिवेट होते हैं। और आप भी देख सकते हैं जब इंसान हद से ज़्यादा डिमोटिवेट हो जाता है तो वो वही करता है जो गलत होता है। लेकिन फिर भी उन्हें हार नहीं माननी चाहिए, अपनी तरफ से आत्मनिर्भर सशक्तिकरण, महिला सशक्तिकरण के प्रयास करने चाहिए, जिससे वो अपने जीवन में आगे बढ़ सके। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात अर्चना ने कही है कि डिमोटिवेट इंसान को कभी भी नहीं होना चाहिए, चाहे परसेंट ज़्यादा या कम आए। अर्चना, मेरा अगला प्रश्न आपसे ये है कि आप नियमित रूप से घर पर कितने घंटे पढ़ती थी विद्यालय के अलावा? विद्यालय के अलावा 5 से 6 घंटे पढ़ाई करती थी। एग्जाम्स के दौरान 10 से 11, बट डेली 5 से 6 घंटे टाइम टेबल के अकॉर्डिंग पढ़ाई करती थी। टाइम टेबल के अकॉर्डिंग पढ़ाई करती थी, यानी रिपीट क्रम में आप सभी विषयों को लेती थी। आखिरी और सबसे अहम प्रश्न, देखिए आपने 3 वर्ग होते हैं, कला वर्ग होता है,
वाणिज्य वर्ग होता है और एक विज्ञान वर्ग होता है। आपका फ्यूचर का क्या प्रश्न, आपके में फ्यूचर में आपने भविष्य में क्या सोचा है कि मैं बड़ी होकर ये बनना चाहूँगी? मैं बड़ी होकर IAS बनना चाहती हूँ। बिल्कुल, इन्होंने दो साफ स्ट्रिक्ट शब्दों में कह दिया कि बड़ी होकर मैं IAS, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस होती है, जो कलेक्टर के बराबर की पोस्ट होती है, उनके बराबर ये इनका सपना है। मेरा एक प्रश्न और है, काफ़ी सारी लोग आपको सुन रहे हैं, काफ़ी सारी माताएं भी आपको सुन रही है, काफ़ी सारी महिला वर्ग आपको सुन रही है, उनको आप अपनी तरफ से क्या मैसेज देना चाहोगी कि आप बालिकाओं को कैसे पढ़ाएं? बालिका शिक्षा के बारे में आपके क्या विचार हैं? बालिका शिक्षा एक बहुत अहम बात होती है। जब लड़की पढ़ाई करती है तो कहा जाता है कि वो आकर 4 लोगों को पढ़ाती है। इसीलिए महिलाओं को हमेशा आगे रहना चाहिए, पढ़ाई करनी चाहिए। और जो लड़कियां बीच में स्कूल छोड़ देती हैं, उनके पीछे का जो कारण होता है वो हमारी जो सामाजिक स्थिति होती है, लोगों की सोच होती है कि वो पढ़ेंगी, क्या करेंगी पढ़कर, उन्हें तो चूल्हे चौके का काम करना है। ये सोच उन्हें कहीं ना कहीं पीछे धकेल देती है और वो डिमोटिवेट होकर पढ़ाई छोड़ देती हैं, या फिर बहुत अच्छा अचीव करने के बाद में भी वो पढ़ाई छोड़ देती है, जिसकी वजह से वो आगे कुछ नहीं बन पाती। मैं उनको यही कहना चाहूँगी कि जीवन में बहुत सारे लोग आपको ये कहेंगे कि ये नहीं कर सकती या फिर ये क्या करेगी, परंतु फिर भी अपने प्रयास नहीं छोड़ने चाहिए और अपने पूरा प्रयास करना चाहिए अपना बेस्ट देने का। बिल्कुल, अर्चना ने बहुत अच्छी बात कही है कि आपको जीवन में कभी भी प्रयास है वो नहीं छोड़ने चाहिए, चाहे समाज के लोग कुछ भी कहें, लेकिन आप यदि अपने निश्चय पर अडिग हैं तो पूरी तरह से उससे सफलता मिलने से कोई नहीं रोक सकता। अर्चना, आप हमारे साथ जुड़ी उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और आपने जो % हासिल किया उसके लिए मेरी तरफ से बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेसन, और मैं मेरी तरफ से और मेरे चैनल की तरफ से आपके ब्राइट फ्यूचर की उम्मीद करता हूँ। बहुत अच्छे विचार इन्होंने 5-7 मिनट के अंदर अपने सारे विचार शेयर किए। थैंक यू सो मच। हम अर्चना के घर पर पहुँचे हुए हैं और हमने पहले भी बता दिया कि किस प्रकार से उन्होंने अपना एक प्रचम ले रहे हैं, और उनके जो भाई हैं धनराज मील, वो हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जो कि LLB कर रहे हैं, कानून के क्षेत्र में जो पढ़ाई होती है वो। धनराज, हम आपका बहुत बहुत अभिनंदन और स्वागत करते हैं। कैसा लगता है आपकी बहन की, छोटी बहन के इतने % हासिल करने के बाद? देखिए, बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि छोटी बहन थी और वो उसको मैं बरोबर भी अपना पूरा तरह से ध्यान नहीं दे पाया, क्योंकि मैं जोधपुर में कर रहा हूँ और वो ये घर पर थी, और हमारे घर में इतना ज़्यादा कोई पढ़ा लिखा नहीं है जो इसको अच्छी तरह से माहौल दे सके और वह समझा सके। और फिर भी इसने अपना संघर्ष करके और अपने टीचर्स हैं उनकी मदद लेके आज इतना बड़ी मेहनत करके इतना अचीव प्राप्त किया है। आपका आगे इसका कैसा सहयोग रहा धनराज? मैंने देखा, मैंने जो चीज़ें नोटिस की उसके अनुसार परिवार का यदि कोऑपरेट नहीं मिल पाता है तो चाहे आप में कितना ही टैलेंट हो, कितनी प्रतिभा हो, आप वहाँ पर दब जाती है। आने वाले समय में आप इसे कैसा सहयोग करोगे? इसका बहुत अच्छी तरह से सहयोग करेंगे, जिस फील्ड में जाना चाहती है उसमें भेजेंगे, और अपनी हमारी तरफ से जितना संभव हो सकेगा उतना हम इसको देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद धनराज। इन्होंने कहा है कि जिस भी फील्ड में जाना चाहती है उसमें हम निश्चित रूप से इसको भेजने का प्रयास करेंगे, क्योंकि कोई भी लड़की होती है, लड़कियों और लड़कियों में ज़्यादा फर्क नहीं होता है, लेकिन दिक्कत यहाँ होती है कि लड़कों को परिवार से अच्छा कोऑपरेट मिलता है और लड़कियों को परिवार का कोऑपरेट नहीं मिल पाता है, उनके कारण वो पिछड़ जाती है। और इन्होंने मुझे वादा किया, मुझे नहीं हज़ारों लोग इनको देखेंगे, वो इनका ही प्रयास ये होगा कि आप जब भी मौका मिलता है लड़कियां उनको खुले परिंदों में जाना चाहिए। विश्वास ये होता है कि वो अपनी बात पर यदि खड़ी रहती है तो घर वालों की भी ये जिम्मेदारी बनती है कि वो सच में उसको आगे भेजे। धनराज, आप हमारे साथ जुड़े उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद जी। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद, जय माँ भारती। मैं हूँ राजकुमार शर्मा और आपका हमारे YouTube चैनल SMC चार्या में अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। हमारा प्रयास यही है कि अच्छे विचार हैं, अच्छे कार्य अच्छे लोगों तक पहुँचे। इसी क्रम में आज चूरू जिले की रतनगढ़ तहसील के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय सांगासर में पहुँचे हुए हैं, जहाँ पर एक बालिका है राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय सांगासर में। उन्होंने कक्षा 10 की जो बोर्ड परीक्षा है उसमें अर्चना मील, सुपुत्री सुखवीर सिंह मील, उन्होंने 97.17% अंक हासिल किए हैं। वो तहसील स्तर पर 1 नंबर पर हैं और अपने ज़िले में दूसरा स्थान उन्होंने हासिल किया है। यहाँ के विद्यालय में उसको किस प्रकार से पढ़ाया गया है, यहाँ के विद्यालय ने उसको किस प्रकार से कोऑपरेट किया है, आइए बात करते हैं उस अर्चना से और यहाँ विद्यालय परिवार के जो चीफ ऑफ है उनसे। इस वक्त हम राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय सांगासर का दृश्य दिखा रहे हैं, जहाँ पर एक बालिका है अर्चना मील, सुपुत्री श्रीमान सुखवीर सिंह मील, छाबड़ी मीठी की रहने वाली और सांगासर के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में पढ़ती थी और इन्होंने 97.17% अंक हासिल किए हैं। तहसील रतनगढ़ में 1 नंबर पर है और बहुत अच्छा इन्होंने अपना, कहते हैं कि प्रतिभा होती है वो किसी परिचय की मोहताज नहीं होती है, बहुत अच्छा इन्होंने रिजल्ट दिया है और पूरे चूरू जिले में ये 2 नंबर पर है सरदार सर के बाद में। और इस वक्त जो राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय सांगासर है उनके जो प्रधानाचार्य जी सुरेश कुमार जी सांकोलिया, वो हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हम उनका बहुत बहुत अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं। सर, मैं सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई देता हूं कि आपने एक ऐसा सितारा, एक ऐसा हीरा है जो आपने तराशा है, और ये मैं नहीं बोल रहा हूं बल्कि पूरी दुनिया बोल रही है। खासतौर से राजकीय विद्यालय में यदि कोई % आते हैं तो एक बहुत बड़ा जुनून होता है लोगों के प्रति, क्योंकि वर्तमान में हम देख रहे हैं कि अधिकांश लोगों की जो थ्योरी है, अधिकांश लोगों की जो सोच है वो इस वक्त जा रही है कि हम प्राइवेट स्कूल में डालें। सर, सबसे पहला प्रश्न मेरा आपसे यही रहेगा कि आपने
जिस हिसाब से परसेंटेज सोचते थे कि हमारा रिजल्ट वैसा आएगा, उस हिसाब से आपके परसेंट आए या उससे ज़्यादा भी आए? बिल्कुल हमारे आशा के अनुरूप रिजल्ट आया है। जो रिजल्ट हमने सोचा था वही रिजल्ट आया है। हमने इस बालिका को पहले से ही चिन्हित कर रखा था कि ये बालिका मेरिट में आएगी, और निश्चित रूप से उससे जो हमने 95% अंक हासिल किए थे, तय किए थे कि लगभग ये 95 से ऊपर रहेगी, इससे नीचे नहीं रहेगी। तो इसने 97.17% हासिल करके और हमारे विद्यालय का नाम रोशन किया, गांव का नाम रोशन किया, पंचायत का नाम, बल्कि तहसील का नाम रोशन किया है। और ये बड़ी सीधी सादी लड़की है। बिल्कुल, सर ने बताया कि हमने सोचा था कि 90% 95% आएंगे, उस हिसाब से इन्होंने प्रश्न सोचा था, लेकिन इससे भी बेहतरीन दिया है। सर सीधा साधा नहीं होता है, बल्कि इंसान का जो परिचय होता है ना, आपको कुछ ऐसी प्रतिभाएं आपको देखने को मिलेगी जो बिल्कुल सीधे साधे होते हैं, लेकिन उसके बाद भी उनका टैलेंट बहुत ज़बरदस्त होता है। दूसरा प्रश्न मेरा सर ये रहेगा कि आपका यहाँ पर निजी विद्यालय की तुलना में आप सरकारी विद्यालय के जो स्टूडेंट्स हैं उनको काफ़ी सारे वर्तमान में देखने में ये आ रहा है कि आजकल लोग हैं वो निजी विद्यालय के प्रति ज़्यादा बढ़ रहे हैं, उनको आप अपनी तरफ से क्या मैसेज देना चाहोगे? हम ये कहना चाहेंगे कि सरकारी विद्यालय में ही वो पढ़ें, कम खर्चे में अच्छी गुणवत्ता वाली शिक्षा सरकारी विद्यालय में ही मिल पाएगी। ये बाहरी जो दिखावा है उस दिखावे से बचें, और इस समय में जो खर्चा है वो शिक्षा पे बिना सोचे समझे लोग कर रहे हैं, जहाँ करना होता है वहाँ नहीं कर पाते, और उससे पहले ही वो अपनी कमर खर्चे से तुड़वा लेते हैं, और उनके बच्चे लगभग किसी क्षेत्र में सफल नहीं हो पाते, कुछ एक बच्चों को छोड़ करके। इसलिए सरकारी विद्यालय के जो शिक्षक हैं उनसे वो मार्गदर्शन प्राप्त करें और उन्हीं विद्यालयों में ज़्यादा से ज़्यादा शिक्षा ग्रहण करें, क्योंकि सभी जानते हैं जो टैलेंट है वो सरकारी विद्यालयों में है, और सरकारी विद्यालय के शिक्षक में जो गुणवत्ता है वो प्राइवेट विद्यालय में कतई नहीं हो सकती। इसलिए अपने बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में सरकारी विद्यालय में ही वो दाखिला दिलवाएं। बिल्कुल, सांकोलिया सर ने कहा है कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आप बच्चों को सरकारी विद्यालय में डालें। अभी तो कोरोना काल चल रहा है, कुछ कहा नहीं जा सकता कि कब विद्यालय शुरू होंगे, लेकिन इनका यही कहना है और मेरा भी विचार यही है कि हम खेती बाड़ी करने वाले लोग हैं, अधिकांश उन बातों के दिखावे में न आए और हमारी जितनी ताकत है, हमारी जितनी आर्थिक रूप से हैसियत है, उसी अनुसार बच्चों को भेजें। सर तीसरा प्रश्न मेरा ये है, सहयोग कैसा रहता है यहाँ पर? एसएमडी कमेटी है उनका सहयोग, खासतौर से ग्राम पंचायत का सहयोग और गांव वालों का सहयोग, क्योंकि जो सरकारी विद्यालय है वो सब कुछ अधिकांश चीजें वो भामाशाहों के सहयोग पर और गांव के सहयोग पर टिकी हुई रहती है, तो उनका सहयोग आपको कैसा कोऑपरेट मिलता है लोगों को? बिल्कुल अच्छा सकारात्मक सहयोग रहता है उनका, और बराबर हमें जिस चीज़ की आवश्यकता होती है, जिस विषय के बारे में हम गाँव वालों से सहयोग प्राप्त करना चाहते हैं, तत्काल उनका सही हमारे प्रति रुख रहता है और सहयोग बराबर हमें मिलता रहता है। बिल्कुल, सर ने कहा सांकोलिया जी ने कि हमारे इस गांव का सांगासर गांव है, उसका बिल्कुल पॉजिटिव सहयोग मिलता रहता है और तभी विद्यालय आगे बढ़ता है। सर अगला प्रश्न हम बातचीत करते हैं। वर्तमान में देखने में आ रहा है कि चाहे कितने भी परसेंट आ जाए, सर बहुत बड़ा दुर्भाग्य है, जो बालिका शिक्षा है वो बहुत आगे बढ़ रही है और अधिकांश पदों पर भी लड़कियां वासीन हो रही है। फिर भी बालिका शिक्षा के प्रति आपका क्या विचार है? क्योंकि जिस तरह से अत्याचार हो रहे हैं समाज में, अभी भी कई जगह हमने देखा है बालिकाएं होती है उनको सुसाइड करना पड़ता है, कई जगह उन्हें बहुत ज़्यादा प्रताड़ित किया जाता है। कहते हैं कि गुरु की जो बातें होती है वो बहुत लोगों तक सीधा अटैक करती है और बहुत सीधा पॉजिटिव लेते हैं। सर आप बालिका शिक्षा के प्रति छोटा सा स्टेटमेंट क्या लगता है आपको, कैसे जो पेरेंट्स सुन रहे हैं, क्योंकि ये जो आती थी मूल रूप से ये जो छाबड़ी के रहने वाले और यहाँ तक पहुँचने में लगभग 5-6 किलोमीटर की दूरी है, उस दूरी को तय करके आती थी, उनके घर वालों का विश्वास भी था, आपके विद्यालय का पूरा कोऑपरेट भी था, उनके बारे में आपके क्या विचार है? मेरा विचार ये है, बालिका शिक्षा 100% होनी चाहिए और सभी वर्गों में होनी चाहिए। यदि बालिका शिक्षा 100% नहीं हुई तो समाज का विकास नहीं हो पाएगा। समाज के विकास में बालिका शिक्षा का बहुत बड़ा रोल है और इससे एक घर नहीं बल्कि कई घर तरते हैं। बालिका शिक्षा, यदि बालिका पढ़ी हुई हो तो उसके आस पड़ोस वाले जो घर हैं वो भी ये सोचते हैं, वो बालिका कहीं उच्च पदों पर जाकर के आसीन होती है तो उस गांव का बड़ा नाम होता है और गौरव भी ये महसूस करते हैं कि फला बालिका पढ़ी हुई है। अब जहाँ वो जाएगी ससुराल वगैरह में, वहाँ पर भी उससे लोग प्रेरित होंगे। तो बालिका जहाँ भी शिक्षित होकर के जाएगी वो निश्चित रूप से अच्छे समाज का निर्माण करेगी। और प्रत्येक, मैं तो ये कहूँगा कि हर नागरिक का जिम्मा है कि वो बालिकाओं को पढ़ाए और जहाँ कहीं भी कमी रहे वहाँ सहयोग भी प्रदान करे बालिकाओं
उनके अभाव में कई बालिकाएं हैं तो उनका निसंकोच सहयोग भी करना चाहिए। बिल्कुल सर, आपने सही कहा, क्योंकि कहते हैं कि लड़का होता है तो एक घर को टारने वाला होता है, लेकिन लड़कियां वो 2 घरों को 3 घरों को टारने वाली होती है, अपने परिवार को, और जहाँ पर भी वो ससुराल में जाएगी, समाज में जहाँ पर भी जाएगी। और कहा भी जाता है कि जो बच्चे होते हैं उनकी पहली गुरु माँ ही होती है। अगर माँ अच्छी तरह से शिक्षित है तो बच्चों को अच्छी लाइन पर डाल सकती है। सर, मेरा अहम प्रश्न है, सरकारी विद्यालय में प्राय ये देखने में मिलता है, लोग कहते हैं कि एक दूसरे के बीच में राजनीति करते हैं, एक दूसरे के बीच में खींचातान करते हैं। सर, मैंने जहाँ तक नोट किया ऐसा कुछ भी नहीं होता, कहने को लोग कुछ भी कह सकते हैं। मेरा ये प्रश्न है, विद्यालय परिवार से आपको कैसा सहयोग मिलता है? विद्यालय के जो स्टाफ के मेंबर्स हैं उनसे आपको कैसा कोऑपरेट मिलता है? ये सारा जो आपको मेरिट का 100% रिजल्ट का जो दिखाई दे रहा है, आज से नहीं बल्कि 2014 से सीनियर तो जब से हुई है बराबर 100% रिजल्ट ही दिया है। स्टाफ के सहयोग के बिना कोई काम पूर्ण नहीं हो पाता। स्टाफ का अच्छा सहयोग रहता है और अच्छे टैलेंट वाले शिक्षक हैं मेरे पास, वो अपनी पूरी मेहनत का जो है श्रेय इस विद्यालय को ही देते हैं। पूरी बच्चों के साथ लगन से कार्य करते हैं और पूरे समय के अलावा भी यदि समय देना पड़ता है तो अतिरिक्त समय भी देते हैं इस विद्यालय के लिए। बहुत बहुत अच्छी बात है सर, क्योंकि कहते हैं कि आपका धर्म होता है, आपका कर्तव्य होता है, आप उससे कभी भटकना नहीं चाहिए। इन्होंने कहा कि पूरा हमें कोऑपरेट मिलता है और कुछ भी लेना देना नहीं होता। सर, एक बात और है, आपका जैसे अभी आपने बताया 2014-15 से विद्यालय है वो क्रमोन्नत है, उसके बाद सबसे बेस्ट रिजल्ट है, दी बेस्ट है आपका। तो अभी इस पर जो रिजल्ट है उस पर थोड़ा सा प्रकाश डालेंगे। सेकेंडरी का जो रिजल्ट है, कितने स्टूडेंट्स है, किस रिजल्ट में हमारे पास 40 स्टूडेंट हैं और 40 में से 18 फर्स्ट डिवीज़न है, 1 मेरिट है उसी में शामिल है और 18 सेकेंड डिवीज़न है। 4 जो किसी विद्यालय में जिनको प्रवेश नहीं दिया जाता ऐसे विद्यार्थी भी हमारे पास थे, वो 4 थे। उन पे हमने बराबर मेहनत करके और उनको भी हमने तृतीय श्रेणी, जो लगभग सेकेंड डिवीज़न के पास ही है लेकिन दुर्भाग्यवश वो तृतीय श्रेणी में रह गए, तो ऐसा रिजल्ट हमने देने का प्रयास किया। बिल्कुल सर, इन्होंने कहा कि हमारे पास 4 ऐसे स्टूडेंट थे जिन्हें कोई विद्यालय लेने को तैयार नहीं था और उन बच्चों को इन्होंने शामिल किया और उनको पास भी करवाया। बड़ा दुर्भाग्यशाली होता है क्योंकि प्राइवेट स्कूल में, निजी शिक्षण संस्थानों में वहाँ पर मलाई पहले से छांट के ले जाते हैं और उसके बाद उसका वो लोग शो कर देते हैं कि हमारे पास है। मैं तो यही मानता हूँ, और मैं मानता नहीं बल्कि जो लोग हैं वर्तमान में पिछले 3 सालों में या 4 सालों में रुझान है कि यहाँ पे सरकारी विद्यालय में ज़्यादा स्टूडेंट्स को डालिए। निश्चित रूप से वहाँ पर एक खुला माहौल मिलता है और वहाँ पर एक टैलेंटेड है, क्योंकि सरकार में जो भी सिलेक्शन होता है वो ऐसा नहीं है कि हवा में उड़ता हुआ सिलेक्शन होता है, उनमें टैलेंट होता है, उनमें प्रतिभा होती है, तब जाकर वो सरकारी टीचर बनते हैं। बड़ी मेहनत करनी पड़ती है। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आप हमारे साथ जुड़े, आप उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ है इसी क्रम में जो इस विद्यालय की ज्योति वरिष्ठ अध्यापक है, ज्योति दत्ता, जो मैथमेटिक्स के टीचर है, वो हमारे साथ जुड़ी हुई है। मैम, आपका बहुत बहुत अभिनंदन करते हैं और स्वागत करते हैं। और मैं तो सबसे पहले आपको बहुत बधाई दूंगा क्योंकि ये जो मैम है ज्योति मैम, वो अर्चना मील की क्लास टीचर थी। कैसा लगता है मैम आपको इतने % राजकीय विद्यालय में आने के बाद? बहुत खुशी होती है। सबसे बड़ी बात कि हमने जो इस बच्ची से, इसके पेरेंट्स से जो हमने वादा किया था, वो वादा हमने पूरा कर दिखाया है। लेकिन इतनी खुशी हो रही है कि जैसे कि अपने ही बच्चे जो हैं वो इतने परसेंटेज लेके आते हैं, तो इसको, इस खुशी को अपने शब्दों में जो बयां कर पाना है वो मेरे लिए संभव नहीं है। मैम, आप एक टीचर ही नहीं बल्कि आप एक माँ भी, एक गृहिणी भी है। काफ़ी सारे लोग हैं वो आपको इस मैसेज को सुनेंगे। आप बालिका शिक्षा के प्रति आप क्या कहना चाहोगे? क्योंकि समाज में भ्रांतियाँ ये होती है कि जो लड़की है वो 10वीं कर लेती है, 12वीं कर लेती है, उसके बाद उसे कॉलेज करवाने की क्या ज़रूरत है? उन पेरेंट्स को आप अपनी तरफ से क्या मैसेज देना चाहोगी? निश्चित रूप से आपकी ये बात बिल्कुल सही है कि आज भी जो है बालिका शिक्षा को लड़कों के कंपेयर में काफ़ी कम महत्व दिया जा रहा है। पर मैं यही कहना चाहूँगी कि जो एक लड़की होती है वो 2 घरों को संभालती है, 2 परिवारों को संभालती है। आज अगर वो खुद शिक्षित होगी तो आगे जहाँ भी जाएगी वो अपने परिवार को, अपने बच्चों को उच्च शिक्षा प्रदान करेगी। तो अब ये जो बातें हैं ये अपने हमें दिमाग से निकाल देनी चाहिए कि लड़के जो हैं वो आगे जाके हमारी सेवा करेंगे, लड़कियाँ नहीं करेंगी। तो उनको घर जाके आगे जाके घर का काम भी करना, चूल्हे चौके का काम भी करना है। तो हमें सोच को काफ़ी बदलना चाहिए। लड़कियां जो है आगे हर क्षेत्र में आगे अपनी जो है प्रतिभा को प्रदर्शित कर रही हैं, तो अब इन सोच को हमें हटाने के लिए पूर्ण प्रयास करना चाहिए। बिल्कुल, मैम ने बहुत अच्छी बात कही है कि आजकल लोग ये सोचते हैं कि लड़कियां चूल्हे चौके का काम करेगी। कोई जरूरी नहीं है, बड़े बड़े पदों पर वासीन है और इन्होंने अपने विचारों बहुत ताकत के साथ कहे। मैम, एक प्रश्न, जिस तरह से अर्चना मील ने 97.17% अंक हासिल किए हैं, आप एक क्लास टीचर थी, क्या आपको लगता था कि ये टैलेंट है इसके अंदर पहले से? निश्चित रूप से बिल्कुल टैलेंट था, तभी हमने इसे प्रॉमिस किया था कि आपके जो है अबव 95% जो है हम लाके दिखाएंगे।
और तभी और उसी विश्वास में, जो हमारा विश्वास था, उस बच्चे का हमारे ऊपर जो विश्वास था, उसी के आधार पे आज ये बच्ची जो है अपनी उसमें सफलता जो है अर्जित की है इस क्षेत्र में। मैम वो क्लास में उनका रिएक्शंस कैसा रहता था जब आप अन्य बच्चों को तुलना में, अन्य बच्चों की कंपैरिजन में उनका रिएक्शंस कैसा रहता था? ये बहुत ही सिंसियर बच्ची थी, वो सभी बच्चों के साथ में, कभी ऐसा नहीं था कि उसके मन में ऐसी भावना नहीं थी कि वो अपने आप को बाकी बच्चों से अलग समझती थी। सभी बच्चों के साथ घुल मिल के रहना, हमारी हर बात को मानना, उसको जो भी इंस्ट्रक्शंस हम देते थे उसका पूरा फॉलो करती थी बच्ची। बहुत अच्छी बच्ची थी। मैम आखिरी प्रश्न है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। उन्होंने जैसे मान लो सेकेंडरी में 9.17% अंक हासिल किए हैं, आप अपनी तरफ से उनके पेरेंट्स को या उस बच्ची को क्या कहना चाहोगी कि वो कौन से वर्ग में उसे जाना चाहिए जिससे उनको सफलता मिल सके कि आने वाले समय में देश की सेवा कर सके? जैसे 3 वर्ग होते हैं, कला वर्ग है, उनके अलावा कॉमर्स है, उनके अलावा साइंस है, विज्ञान वर्ग है, वाणिज्य वर्ग है, उनमें से आपको क्या लगता है कौन से वर्ग में उचित रहेगा उसका जाना? देखिए, हमेशा सफलता उसी क्षेत्र में पाई जाती है जहाँ आपकी रुचि हो। तो मैं यही कहना चाहूँगी कि उस बच्चे की जिस विषय में रुचि है उसे उसी क्षेत्र में आगे बढ़ना चाहिए। आगे ऐसा नहीं है कि कला क्षेत्र में या विज्ञान क्षेत्र में या कॉमर्स क्षेत्र में जाके वो अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर सकती है। उस बच्चे का जो उद्देश्य है वो एक IAS अधिकारी बनने का है। बहुत बहुत अच्छी बात कही मैम, आप हमारे साथ जुड़ी उसके लिए धन्यवाद। और मैं उम्मीद यही करता हूँ कि अब की बार आपने 97% दिए और आने वाले समय में अगला सत्र रहेगा उसके अंदर आप 100 में से 100 दो। बहुत बहुत धन्यवाद ज्योति मैम, आप हमारे साथ जुड़ी और बहुत सारी अच्छी बातें आपने शेयर की। धन्यवाद। इस वक्त इसी क्रम में हमारे साथ सांगासर गाँव के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय के जो वरिष्ठ अध्यापक है महेश जी शर्मा हमारे साथ जुड़े हैं। विज्ञान के टीचर है, विज्ञान के अध्यापक है। सर आपका बहुत बहुत अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं। सर कैसा लगता है किसी भी विद्यालय का एक उच्च रिजल्ट आता है तो एक बहुत बड़ी गौरव की बात होती है, क्या कहना चाहोगे इस रिजल्ट के बारे में? रिजल्ट वैसे तो हमारी आशाओं के अनुरूप ही है। हमने ये निश्चय किया था कि इस बार प्रयास करके हम 100% तक रिजल्ट ले जाएंगे। अर्चना 9th से हमारे पास थी और हमें उम्मीद थी कि वो 95+ लेके आएगी। इस बच्चे को हमने बहुत ही मुश्किल से इस विद्यालय में रखा था, क्योंकि जैसा आपने कहा कि लोगों का रुझान जो है वो निजी विद्यालयों की ओर ज़्यादा है, तो इसको और इसके पेरेंट्स को कन्विंस किया, विश्वास दिलाया कि हम निश्चित ही वो करके दिखाएंगे और वैसा हुआ और इसकी हमें बहुत खुशी है। बिल्कुल सर, दूसरा प्रश्न मेरा ये अहम प्रश्न है। देखिए अभी जैसे अर्चना मैम से बातचीत हो रही थी, उन्होंने कहा था कि जिस विषय में रुचि होती है, इनका प्रश्न बड़ा उत्तर भी बहुत वजनदार था। क्या लगता है सर 97.17% आप विज्ञान के एक टीचर हो, विज्ञान को पढ़ाने वाले अध्यापक हो, क्या लगता है आपके अनुसार उस बच्ची को कौन से क्षेत्र में जाना चाहिए जो उचित रहेगा उसके लिए? मैं इस प्रश्न के संबंध में ज्योति मैम से सहमत हूँ कि प्रतिशत आपके कितने भी आएँ, लेकिन जिस विषय में आपकी रुचि ज़्यादा है उसी विषय की ओर आपको जाना चाहिए। प्रत्येक जो विषय है वो अपने आप में महत्वपूर्ण है। साइंस का विषय है तो वो अपने में महत्वपूर्ण है, कला भी अपने आप में महत्वपूर्ण है। तो किसी भी विषय को लेकर आप अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। उस बच्ची का सपना IAS बनने का है, तो इसके लिए उसे सब्जेक्ट चयन में कोई दिक्कत नहीं है, किसी भी स्ट्रीम में वो जा सकती है और उस स्ट्रीम में आगे बढ़कर वो अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकती है। सर मेरा आखिरी और महत्वपूर्ण प्रश्न है आज का सबसे। सर हमने देखा है 10वीं में चाहे बच्चा हो या बच्ची हो बहुत अच्छे परसेंट आते हैं, उनके अनुसार 12वीं में बहुत अच्छा परसेंट हासिल कर लेते हैं वो, लेकिन दिक्कत सर कॉलेज में जाने के बाद होती है। फर्स्ट ईयर है, सेकंड ईयर है, फाइनल वहाँ पर मैंने ऐसे ऐसे उदाहरण देखे, जैसे मान लो ये 97, कहीं को मैंने 98 भी देखे, 99 तक देखे। उसके बाद वो जब कॉलेज करते हैं तो उस स्थिति में वो बहुत पीछे चले जाते हैं। तो सर उनकी प्रॉब्लम है वो किस वजह से, वो जो पहले टैलेंटेड होते हैं 12वीं तक टैलेंटेड होते हैं लेकिन उसके बाद वो पिछड़ जाते हैं, तो कौन सा कारण होता है जिनके कारण वो पिछड़ जाते हैं? उसके 2 कारण हो सकते हैं। एक तो विद्यार्थी क्या होता है कि ओवर कॉन्फिडेंस रहता है, अति आत्मविश्वास से वो थोड़ा सा पिछड़ने लगता है। दूसरा, विद्यालय के अध्यापक जिस प्रकार से मोटिवेशन विद्यार्थियों करते हैं, मेरे हिसाब से कॉलेज के जो लेक्चरर्स हैं वो उनसे उतना ज़्यादा टच नहीं हो पाते, उतना उनका जो भावात्मक संबंध है वो नहीं बन पाता। इसकी वजह से वो पूरा ध्यान नहीं दे पाते होंगे और विद्यार्थी अपनी पढ़ाई में उतना इंटरेस्ट नहीं ले पाता होगा, शायद इसी वजह से वो पिछड़ जाते हैं। बिल्कुल सर, आपने सही गाइडलाइन दी है, क्योंकि विद्यालय परिवार की तरह होता है और वहाँ पर जो कनेक्टिविटी होती है छात्र और जो गुरु के मध्य वो ज़्यादा रहती है, गुरु और शिष्य के मध्य जो कनेक्टिविटी होती है वो बहुत ज़्यादा रहती है। लेकिन कॉलेज में जाने के बाद कुछ तो ओवर कॉन्फिडेंस होता है और दूसरा कॉलेज में इतना मतलब नहीं रहता है जितना विद्यालय में रहता है। यही कारण है उनसे पिछड़ जाते हैं। सर आप हमारे साथ जुड़े उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद और मैं आपके ब्राइट फ्यूचर की और आपके विद्यालय की अच्छे रिजल्ट की उम्मीद करता हूँ। धन्यवाद। तो ये था गाँव सांगासर और छाबड़ी मिट्टी से मिलकर दिखाया गया कार्यक्रम, जिन्होंने अर्चना सिंह वील सुपुत्री
श्रीमान सुखबीर सिंह जी मील, जिन्होंने जो बोर्ड 10वीं माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का जो रिजल्ट जारी हुआ है उसमें 97.17% अंक हासिल किए हैं और ये राजकीय विद्यालय में पढ़कर इन्होंने अंक हासिल किए। आप सभी से निवेदन है, ये कार्यक्रम कैसा लगा? अगर अच्छा लगे तो निश्चित रूप से आप हजारों लोगों तक पहुंचाने का इनको प्रयास करना। और आप सभी से निवेदन है कि जब भी जीवन में मौका मिले तो इस प्रकार के जो कार्य होते हैं उनको निश्चित रूप से आगे बढ़ाना चाहिए। आप सभी से निवेदन है, कार्यक्रम कैसा उस पर कमेंट करके मुझे जरूर बताएं। धन्यवाद। जय हिंद, जय मां भारती।